अपने आप को तो महात्मा समझ रहे हैं और श्री राम को दुर्विनीत समझ रहे हैं कि उन्होंने हमारे ही दंडकारण्य में आकर के, हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आकर के और हमारी ही बहन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, हमारे ही योद्धाओं को मार दिया। तो इसलिए ये व्यक्ति कैसे हैं? दुर्विनीत। माने हम कुछ भी करें, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही व्यक्ति को लगता है जब वो राक्षसी प्रवृत्ति में होता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव एक बात और हमें प्रतिदिन कहते हैं कि भाई आप दैवी संपद के जो गुण हैं उनमें जीने का अभ्यास करो, क्योंकि दैवी संपद के गुणों में जीने का अभ्यास यदि नहीं हुआ तो आसुरी संपद में तो ऑटोमेटिक जी ही रहे हैं, उसके अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ही व्यक्ति दैवी संपद के जो गुण हैं उनमें जीने लगता है तो फिर वो दूसरे का भी सोचता है, हित अहित, उसके सामने क्या परिस्थिति होगी, उसको कैसे लग रहा होगा, उसका भी सोचता है वो। और जब राक्षसी प्रवृत्ति में, आसुरी प्रवृत्ति में व्यक्ति होता है तो अपने आप के ऊपर ही स्टैंप लगाता रहता है, आई एम ओके, ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं और दूसरे गलत हैं। इसलिए दूसरों के दोष ढूंढता है, फिर उसकी दूसरों के सामने निंदा चुगली करता है। ऐसा यदि हमारे जीवन में हो रहा है तो निश्चित रूप से हम कौन सी संपद में जी रहे हैं? आसुरी संपद में जी रहे हैं। तो इनको भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि ये तो हैं ही असुर, तो ये तो आसुरी संपद में जिएंगे ही। तो जब जब आसुरी संपद में जीते हैं तो दूसरे अच्छे लोग भी हमें बुरे लगते हैं और हम उनकी अच्छाई देख नहीं पाते क्योंकि हम वो सोच ही नहीं पाते और हम अपने आप को क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक समझते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरा यदि ठीक भी है तो उसके 50 दोष दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ खर दूषण को श्री राम कैसे दिखाई दे रहे हैं? दुर्विनीत, और उसका वध करना चाहते हैं। तो इसलिए आसुरी संपद वाला व्यक्ति है वो दैवी संपद वाले व्यक्ति को भी दोषी मानता है और उसके दोष ठीक करने की अपेक्षा रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परम पूज्य गुरुदेव में भी दोषों को देखते हैं और वो तो हैं सो हैं। कभी तो ऐसे भी मैंने देखा कि पतंजलि योगपीठ में ही सेवा करने वाले, उनको ही समझ में नहीं आता है कि यहाँ हो क्या रहा है। और परस्पर भी अपने गुरुजनों में दोषों को देखना, अपने आचार्यों में दोषों को देखना, अपने सहपाठियों में दोषों को देखना, अपने वरिष्ठों में दोषों को देखना। तो ये जब जब ऐसा होगा तब तब हमें ये सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी हमें इस आसुरी संपद से बाहर निकालो। ये आसुरी संपद के लक्षण हैं। तो यहाँ ये तो हैं ही असुर, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें दुर्विनीत श्री राम का वध करना है। इसलिए हे रणकोविद, रण में कुशलता दिखाने वाले रणकुशल, आप मेरे रथ को आगे रखिए क्योंकि मैं सबका नेतृत्व करना चाहता हूँ और इतने सारे लोग मेरे पीछे आएंगे। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णम महारथम सदश्वैहि सबलैहि युक्तम आचचक्षे अथ दूषणः। अथ दूषणः, इसके बाद इति ब्रुवाणस्य, जब खर ने ऐसे कहा तो जो दूषण है, जो इनके सेनापति भी हैं और इनके भाई भी हैं, इन्होंने सूर्यवर्णम महारथम, सूर्य के समान वर्ण है अर्थात देदीप्यमान, देदीप्यमान महारथ को, सामान्य रथ नहीं है इनका, महारथ है, महान रथ को, और उस रथ में सदश्वैहि, अच्छे घोड़े जुते हुए हैं, सत अश्व, सदश्वैहि सबलैहि, जो बहुत सबल हैं, बहुत अच्छे घोड़े हैं, बहुत सबल घोड़े हैं, ऐसे वो रथ से, जो रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ को सदश्वै सबलैहि युक्तम महारथम आचचक्षे, उनके सामने ला करके उपस्थित कर दिया कि रथ तैयार है बिल्कुल आपके सामने। रथ बहुत दैदीप्यमान है, सूर्य वर्ण वाला है
सूर्य की भांति चमक रहा है, ऐसे महारथ को खर के सामने ला करके इन्होंने उपस्थित कर दिया। ध्वज निस्त्रिंश संपन्नम किंकिणी कविराजितं सदश्वयुक्तं सोमर्षाद्दारुरोह खरो रथम खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजं निर्यातीत्यब्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः सर्वरक्षसां ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवं तास्तु भेद्रवतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमविक्रमान् खरस्यापि रथ किञ्चिज्जगाम तदनन्तरं सा भीमवेगा समराभिकामा महाबला राक्षसवीरसेना तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता मालाग्रहाणामिव चन्द्रसूर्यौ। ध्वज निस्त्रिंश संपन्नम, अब उस रथ के बारे में बता रहे हैं। रथ कैसा है? ध्वजा और पताका से सुशोभित है। एक इनकी अपनी कोई ध्वजा है और उसके साथ छोटी छोटी जो झंडी सी लगा देते हैं उसको पताका कहते हैं, तो उससे सुशोभित है। विकिंकीर्ण विराजितम, किंकीर्ण कहते हैं, किंकीर्ण माने घुंघरू, रथ में जैसे वो घंटी सी बजती है ना, तो उसके लिए है। किंकीर्ण विराजितम सदश्व युक्तम, उसमें घुंघरू या घंटी लगी हुई थी, अच्छे घोड़े जुते हुए हैं। सदश्व युक्तम स अमर्षात आरुरोह खरो खरह रथम, तो ऐसे रथ के ऊपर अमर्षात सहन न करता हुआ, जो पराजय इनको मिली खरदूषण को, उसको सहन न करता हुआ जो खर है, ऐसे रथ के ऊपर आरुरोह सवार हुए, उसके ऊपर चढ़े। खरस्तु तन्महत् सैन्यम रथ चर्मायुध ध्वजम निर्यात इति अब्रवीत प्रेक्ष्य दूषण सर्वरक्षसाम। दूषणः सर्वरक्षसाम प्रेक्ष्य, खर दूषण जो दोनों हैं भाई हैं, इन्होंने उन रथों को, खरस्तु तन्महत् सैन्यम, जो महान सेना है, कितनी बड़ी सेना है? 14,000 लोग। रथ चर्म आयुध ध्वजम, रथ कैसे हैं इनके? चर्म आयुध ध्वजम, चमड़े से ढका हुआ जो आयुध हैं उनमें, चमड़े से ढका हुआ आयुध होता है ढाल, तलवार और ढाल दो होते हैं ना, तो ढाल के ऊपर चर्म लगा के रखते हैं। तो रथ कैसा है? चर्म आयुध ध्वजम, ढाल आदि से भरा हुआ है रथ और ध्वजा उसमें है। ऐसे रथ को, माने जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ है, उसके ऊपर ध्वजा पताका आदि फहरा रही हैं, ऐसे रथ को देख करके खर ने कहा निर्यात इति अब्रवीत, आगे ले चलिए इस रथ को, क्योंकि ये सब अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है, तो इस रथ को आगे ले चलें, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। निर्यात इति अब्रवीत प्रेक्ष्य दूषणः सर्वरक्षसाम, सब राक्षसों को, पीछे सेना भी बिल्कुल तैयार खड़ी है, उन सबको भी देखा खर ने, और दूषण उनके साथ हैं सेनापति के रूप में, तो उन्होंने कहा इस रथ को आगे बढ़ाइए और सारी सेना पीछे पीछे चलेगी, माने कूच करने का आदेश दिया उन्होंने। ततः तद राक्षसम सैन्यम, तो इसके बाद वो जो राक्षसों की सेना है, घोर वर्म आयुध ध्वजम, जो कवच आदि पहन के, कवच आदि से लैस है, वर्मायुध मतलब कवच, निर्जगा में जनस्थानान, तो वहां से वो निकली और उस स्थान के, जंगल के जो जनस्थान हैं
उनको चीरती हुई जनस्थानान महानादम महाजवम अत्यंत वेग से और अत्यंत घनघोर नाद करते हुए, क्योंकि 14,000 लोग हैं, इतने घोड़े हैं और दूसरे हाथी आदि भी होंगे, तो इतनी महान सेना जब वहां से गुजरेगी तो नाद तो होगा ही। तो ऐसे उस जनस्थान को नाद से गुंजायमान करते हुए, शोर मचाते हुए, धूल उड़ाते हुए और कवच आदि पहन करके वो सारी की सारी सेना वहां से आगे बढ़ी, वहां से प्रस्थान किया। तांस्तु अभिद्रवतः दृष्ट्वा राक्षसान् भीम विक्रमान् खरस्यापि रथः किंचित जगाम तदनंतरम। तान माने वो जो पराक्रमी राक्षस हैं, उनको अभिद्रवत दृष्ट्वा, उनको दौड़ते हुए देख करके, आगे आगे वो सब सैनिक चल रहे हैं, दूषण अपनी सेना को लेकर के चल रहे हैं, उनको आगे दौड़ता हुआ देख करके भीम विक्रमान राक्षसान, जो घनघोर क्रूर कर्म करने में जो बहुत पराक्रमी हैं, ऐसे राक्षसों को देख करके, आगे दौड़ता हुआ देख करके खरस्यापि रथ किंचित जगाम तदनंतरम, फिर खर के रथ को भी थोड़ा आगे बढ़ाया गया। जैसे सेना बढ़ी तो उसके साथ साथ खर का रथ भी आगे बढ़ा। सा भीम वेगा समराभिकामा महाबला राक्षस वीर सेना। तो सेना के लिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए सा शब्द का प्रयोग किया है। सा राक्षस वीर सेना महाबला, तो वो राक्षस वीरों की महान बलशाली सेना। भीमवेगा, जो बहुत ही अत्यंत वेग से आगे बढ़ने वाली है। समराभिकामा, जो युद्ध के लिए बहुत लालायित है। जल्दी से जल्दी, जब व्यक्ति आक्रोश में होता है तो उसका वेग भी बढ़ जाता है, आक्रोश में भी वेग बढ़ जाता है, और आक्रोश में वेग बढ़ता है बुरे वाला वेग, राजसिक तामसिक वेग, और सात्विकता में बढ़ जाता है सात्विक वेग, दोनों में ही बढ़ता है। जब व्यक्ति की गति आगे बढ़ती है भावनात्मक रूप से या वैचारिक रूप से, तो फिजिकली भी वेग बढ़ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का 18-20 घंटे सेवा करके भी न थकान नहीं होती है ना, तो इसका कारण क्या है? सात्विक वेग का बढ़ना। क्योंकि जब सात्विक फील्ड में भी नई नई उपलब्धियां होती हैं तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। जब कुछ मिलने लगता है व्यक्ति को तो उसका उत्साह और श्रद्धा स्वतः बढ़ जाते हैं। और मिलता कब है? जब हम अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल किए बिना उपलब्धि नहीं होगी, उपलब्धि प्रैक्टिकल करने पर ही होती है, थ्योरी में उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए ज्यादातर जो बहुत बड़े विद्वान हैं वो ज्यादा रस से भरे हुए नहीं मिलेंगे, वो तो बेचारे अपने ज्ञान में डूबे ही रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो आपको ज्यादा रस में डूबे हुए मिलेंगे, वो ज्यादा उत्साह में भरे हुए मिलेंगे, भक्त ज्यादा प्रसन्न मिलेंगे आपको। क्यों? वो जीते हैं उसको, उन्होंने ज्यादा शास्त्र आदि तो नहीं पढ़ा, वो नहीं जानते ज्यादा, पर जितना जानते उसको जीते हैं, वो भक्ति भाव में जीते हैं, श्रद्धा में जीते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल है वो रस की प्राप्ति करवाता है, और जैसे ही रस की प्राप्ति होती है तो फिर वेग बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है। अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो गति शिथिल हो जाती है, फिर व्यक्ति की उसको नहीं अच्छा लगता है फिर। और खास करके जो अध्यात्म विद्या है, और अध्यात्म विद्या नहीं, सांसारिक विद्या भी ऐसी ही है। अगर कोई व्यक्ति बस केवल जो आजकल जिनको कृषि विज्ञान के कृषि वैज्ञानिक जिनको बताया जाता है, तो वो कृषि का कार्य, मतलब यदि उनको 1 एकड़ खेत दे दिया जाए और 1 किलो बीज दे दिया जाए तो अगले 6 महीने में वो 1 किलो बीज भी उनके पास बचेगा या नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उसको कीड़ा लग जाए तो वो ही नष्ट हो जाएगा,
खेती करनी आती नहीं है उनको, तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं तो उनको प्रसन्नता नहीं मिल सकती है, खुशी नहीं मिल सकती। किसान, उसको खेती करनी आती है, उसने कृषि विज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अपने खेत में बीज बोता है, लहलाती हुई फसलें जब आती हैं, हरा भरा खेत देखता है तो बड़ा संतुष्ट होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है उसको। संतुष्ट सततम योगी, ये आप किसान में भी देख सकते हैं, ये वाली स्थिति सतत संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मिल रहा है, और फिर उसको लगता है अब की बार 1 एकड़ में बोया, अगली बार 2 एकड़ में बोएंगे। तो कृषि की प्रशंसा वेद ने भी की है। अक्षैर्मादिव्य कृषिमित कृषस्व, मनुष्य को आदेश दिया है वेद ने, अक्षैर्मादिव्य, जुआ मत खेल, कृषिमित कृषस्व, कृषि कर। कृषि करने का मतलब है नया सृजन कर, और जुआ खेलने का मतलब है किसी का धन लूट के लाने की भावना। जुए में तो यही होता है, 5 रुपए लगाओ 15 का लाभ मिले, ऐसी भावना से तो खेलता है व्यक्ति, तो कभी तो उसको 15 मिल जाते हैं, कभी 5 भी चले जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये भावना ठीक नहीं है। जुए की भावना व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाएगी, तनाव में ले जाएगी, दुख के खड्डे में ले जाएगी, और आज यही हो रहा है। लोगों को धन तो चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख के साधन भी चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आपको पता है छोटी छोटी स्किल के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को मैंने 99% किसी हिंदू को करते हुए नहीं देखा, करते ही नहीं है। अभी कावड़ का चल रहा है, सारी कावड़ कौन बना रहे हैं? एक भी हिंदू भाई बहन नहीं बना रही, क्योंकि उनको तो शर्म आती है ये काम करने में। अभी थोड़े दिन के बाद फिर गणपति की पूजा चलेगी, गणपति की जितनी भी मूर्तियां हैं बनाती नहीं है। फिर उसके बाद दुर्गा की पूजा चलेगी, मतलब पूरे परिवार की पूजा चलती है। अभी शुरू हुई है, अब सबसे पहले भगवान शिव की, फिर इनके पुत्र की पूजा चलेगी, फिर इनकी देवी जी की पूजा चलेगी, तो पूरे परिवार की पूरे सेशन में पूजा चलती है। तो ऐसे भी कर्म करे आदमी तो पूरा परिवार ही पूजनीय बन जाए, बड़ी बात है ना। छोटी छोटी भी स्किल, चाहे वो घर में पुताई करनी है, प्लम्बरिंग का काम है, फल उगाने का काम है, फल बेचने का काम है, हम करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए बस हम क्या करना चाहते हैं, डिग्री मिल जाए जी, और डिग्री के रूप में एक कागज मिल जाता है, और फिर उस कागज को लेकर के जहां 10 लोगों की वैकेंसी निकलती है वहां 10,000 पहुंचते हैं, लिए तो 10 ही जाएंगे, बाकी 9,090 फिर अपने उससे वो हवा करते रहते हैं डिग्री से, पसीने में, गर्मी में बैठे बैठे। तो वो हवा करने के काम आती है बस केवल वो डिग्री, और किसी काम भी नहीं आती है। इसलिए गुरुकुलों की जो शिक्षा थी वो ऐसी शिक्षा थी कि वो स्किल सिखाते थे। हमारी जो पुरानी वैदिक गुरुकुलीय परंपरा है, 0 टेक्नोलॉजी की चीजें बनाना गुरुकुल में सिखा देते थे। वस्त्र बनाने आते थे, चटाई बनानी आती थी, मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे, साबुन आदि बनाना आता था, कृषि करना आता था, बाल काटना आता था। छोटे छोटे स्किल के जो कार्य हैं, अपनी सफाई खुद करते, पेंटिंग करनी आती थी। आजकल जो क्राफ्ट की कक्षाएं चलती हैं स्कूलों में, वो सब गुरुकुल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। मूर्तियां बनानी आती थी। तो सृजन करके व्यक्ति को खुशी मिलती है, और केवल थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल न करने से खुशी नहीं मिलती है। और जैसे अध्यात्म विद्या है, अष्टांग योग है, उसका भी अभ्यास करने से खुशी मिलती है। और केवल यम नियमों की चर्चा करते रहो, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि के नीचे बात ही नहीं करते कुछ विद्यार्थी। और अभी प्रैक्टिस नहीं की 5 यमों की भी,
और प्रश्न सारे समाधि के या मोक्ष के, तो फिर बात बनेगी नहीं, खुशी नहीं मिलेगी फिर। तो यहां पर भी ये जो सेना है ये कैसी है? समराभिकामा, समर में युद्ध करने की कामना है जिनकी। तो संकल्प है ना एक, कि हम जाकर के श्री राम को मार गिराना चाहते हैं और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विकल्प रहित संकल्प है। तो इसमें इनका वेग भी बढ़ गया है, लेकिन कैसा वेग है ये? राजसिक और तामसिक। राजसिक और तामसिक वेग बढ़ जाता है तो व्यक्ति अपराध करता है। आज समाज में जितने भी अपराध पनप रहे हैं ये राजसिक और तामसिक वेग के बढ़ने के कारण है। इतना वेग बढ़ गया व्यक्ति के अंदर राजसिकता का, तामसिकता का, छोटा सा बस कोई चिंगारी चाहिए, उसके बाद तो पूरी बारूद भरी हुई है ब्लास्ट होने के लिए। सड़क पे चलते चलते एक व्यक्ति बस रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा ले, बस इतना पर्याप्त है। तो फिर तो गाड़ी रोक करके दोनों बाहर निकल करके और वहां आधा घंटा लगा देंगे झगड़ा करने में, एक दूसरे की मार पिटाई करने में। लेकिन जब रेड लाइट थी तब 2 मिनट की भी तसल्ली नहीं थी, तब नहीं खड़े रहे अपनी लाइन में। तो ये कौन सा वेग है? राजसिक तामसिक। छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, उसमें धन भी चला जाता है, समय भी चला जाता है, शक्ति भी चली जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी त्याग की भावना नहीं है, बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। घर परिवारों में एक दूसरे को सहन करने की शक्ति नहीं है, तो सात्विक वेग नहीं है। श्री राम के परिवार में भी वेग है, लेकिन इनका वेग कैसा है? सात्विक वेग है इनके अंदर। त्याग करने का वेग है, सेवा करने का वेग है, पुण्य कर्म अर्जित करने का वेग है, दुरितों का नाश करने का वेग है। तो एनर्जी तो एनर्जी है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। तो यहां पर इनके पास जो एनर्जी है वो विनाश की तरफ जा रही है। यही आसुरी संपद है। आसुरी संपद विनाशाय, दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपद सात्विक वेग है, वो किधर ले जाता है? मोक्ष की तरफ। व्यक्ति समस्याओं से, दुखों से हटता जाता है। जैसे जैसे सात्विकता का वेग बढ़ता है वो दुखों से, समस्याओं से ऊपर उठता चला जाता है। विमोक्षाय, विमुक्त होने के लिए दैवी संपद। और आसुरी संपद में जितना जितना वेग बढ़ेगा वो किसके लिए है? विनाशाय, विनाश होता चला जाएगा व्यक्ति का। फिर व्यक्ति बोलता है कि कोई भी मेरे को नहीं समझता है, मेरे को कोई समझता ही नहीं है, घर परिवार में मेरी भावनाओं को नहीं समझता है, मेरे को नहीं समझता है। भाई आप इतने भी क्या स्पेशल हो कि सब आपको ही समझें? आप क्यों नहीं समझ लेते दूसरे को? बोल जी मैं योग में नहीं जाता हूँ, यज्ञ में नहीं जाती हूँ, नियमों में नहीं जाती हूँ, उसके पीछे मेरे दिल में भाव क्या है उसको कोई समझने को तैयार नहीं। तो इतनी ज्यादा समझ की पोटली मत बन, तू ही इस गुरुकुल के नियमों को समझ लेना जो गुरुजी ने बनाए हैं। तेरे को सब समझें तो इससे बढ़िया आप ही समझ लो ना। ये हमारे गुरु ने नियम बनाए हैं इस संस्था के, तो हम ही उनको समझ लें कि कोई तो कारण होगा उसके पीछे। तो ये जो शब्द हैं सब मेरे कोई सताते हैं, सब मेरे कोई दुखी करते हैं, मेरे कोई समझता नहीं है, ये सारा क्या है? विनाश की तरफ बढ़ने का मार्ग है। और ये किसका परिणाम है? आसुरी संपद का। आसुरी संपद कौन सी है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो ये अज्ञानादि ये सब इसमें आ गई। तो जहां जहां ये हमारा वेग बढ़ता है, जो खरदूषण का बढ़ रहा है, अभी खरदूषण को श्री राम निर्विनीत, दुर्विनीत दिखाई देते हैं, बुरे दिखाई दे रहे हैं, उनको मारने के लिए जा रहे हैं, अपना सुधार नहीं कर रहे हैं। तो ये इनका बढ़ रहा है राजसिक और तामसिक वेग।
महाबला राक्षस वीर सेना सा भीम वेगा समरा भी कामा तौ राजपुत्रौ सहसा अभ्युपेता। तो ये जो दोनों राजपुत्र हैं श्री राम और लक्ष्मण, ये सहसा अभ्युपेता घेर लिए गए हैं इन राक्षसों के द्वारा। चारों तरफ ये 14,000 वो दो, तो ये दोनों कैसे घेर लिए? माला ग्रहाणाम इव चंद्र सूर्यौ, जैसे कि आकाश में सूर्य और चंद्र इन दोनों को जो ग्रह नक्षत्र हैं, तारागण हैं, वो घेर के रखते हैं। चारों तरफ तारे रहते हैं ना सूर्य चंद्र के, तो ऐसे श्री राम लक्ष्मण तो हैं सूर्य और चंद्र के समान, और ये सारे राक्षस गण हैं जो 14,000, इनकी जो सेना है वो किसके समान है? ग्रहों के समान। तो ग्रहों के समूह से घिर गए हैं, मानो राक्षसों से घिर गए हैं श्री राम लक्ष्मण। तो ये कैसे इन राक्षसों का प्रतिकार करेंगे, कैसे इनको फेस करेंगे, ये हम 16वें सर्ग में पढ़ेंगे। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। ओम श्री